हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले, जिसका नाम क्या है, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिक जानने के लिए सबसे पहले हमने एक देखिए यहाँ से त्रिभुज बनाए, उसके बाद इधर से ऐसे खींच दिए। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। क्या है, ए है, बी है और सी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एंगल दिया है हमारा 30 डिग्री। इस चैप्टर में आपको एक जगह पर अलग से एंगल भी दिया रहेगा और ये 90 डिग्री अलग से है ही है। तो मान लीजिए अगर ये भी दे दिया है तो ये 90 डिग्री के सामने वाला कौन एच होता है, कॉर्न, और इस एंगल के सामने वाला कौन लंब होता है, यानी कि पी होता है, और नीचे बी जो बच गया। मान लीजिए अगर हम इसमें क्या कहें कि ये जो मान है हमारा, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर दिया है, इसका मान एच का मान यानी ए बी का मान 2 मीटर दिया है। तो आपको ये वाला मान निकालना है, इसका मान पी का मान निकालिए। तो क्या, सबसे पहले मान लीजिए कि ये क्या है, एच है और पी है। सबसे पहले दिया कौन है, 2 मीटर दिया है और ये निकालना है। तो सबसे पहले एच और पी। एच और पी कौन फॉर्मूला में आता है, एच और पी आता है साइन थीटा बराबर पी बाई एच, इसमें आता है। उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। मान लीजिए यही दो फार्मूला में ही आता है, कौन, एच और पी का रिलेशन यही दो फार्मूला में आता है। तो आप दोनों में से किसी एक पर भी रख के बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। कैसे, मान लीजिए अगर हम यहाँ से कर रहे हैं, और पहले साइन से करके देखते हैं कि देखिए साइन थीटा के जगह पर क्या है 30 डिग्री है। ई वाला कौन लेंगे, ई वाला नहीं, 90 नहीं। तो साइन 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री बराबर में पी के जगह पर क्या है, ए और सी है, ए और सी। तो ए और सी ले लिए। अब बटा में क्या है, एच के जगह पर 2 मीटर और 30 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। वो वाला आपको मान याद होना चाहिए, साइन थीटा ऐसे, कॉस थीटा ऐसे होता है ना, 0 डिग्री पर, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री वाला मान आपको हमेशा याद होना चाहिए, तब ये चैप्टर बनेगा। 1/2 हो गया, पर ए सी हो गया, बटा 2 हो गया। इधर उधर गुना करेंगे कितना होगा, इधर उधर तक गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर 2 AC। तो इधर गुना में इधर बटा में भेज दें तो कट के कितना 1 बचेगा। तो इधर AC बराबर कितना 1 आंसर, इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 आएगा ना इसका मान। अगर मान लीजिए अगर हम कॉसेक से भी रख के बनाते हैं, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, ऐसा होता है। मान लीजिए साइन का मान क्या होता है, पी बाई एच। तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। कैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग कहें कि 30 थीटा की जगह पर कितना है, थीटा की जगह पर कितना है 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री, थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं 30 डिग्री, बराबर में एच के जगह पर 2 मीटर और नीचे हमारा ए और सी। तो अब क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, और उधर का बचा है 2 बचा है। तो इधर 2 बचा है ना, 2 और ए और सी, 2 और ए और सी है यहाँ पर। अब देखिएगा कि गुना में इधर बटा में, तो 2/2 AC कट के कितना है 1 है। तो आप चाहें तो किसी भी रिलेशन से दिखाएं, इससे दिखाएं, साइन से दिखाएं या फिर कॉस से दिखाएं, आंसर सेम आता है। और भी एक दो देखते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे डायरेक्ट लेके चलेंगे। अगर मान लीजिए त्रिभुज दिया है, इस तरह त्रिभुज दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, और इसका मान दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, किसका, इसका मान ज्ञात करना। थीटा दिया है कितना 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री दिया है। तो आपको किसका मान निकालना है, इसका। आप सबसे पहले बताइए कि ये हमारा क्या हुआ,
ये एच हुआ, ये हमारा पी हुआ, ये हमारा बी हुआ। तो आपको दिया कौन है, पी दिया है, ई और बी निकालना है। तो पी और बी का मतलब फॉर्मूला में आता है, पी और बी फॉर्मूला आता है। रिलेशन अगर देखें तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी। क्या पी बाई बी होगा ना? अगर मान लीजिए पी बाई बी हो रहा है तो फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, इसका उल्टा हो जाएगा ना। तो आप इससे रख के बनिए या फिर इससे बनाइए। तो हम लोग पहले कॉट से टेन से बनाते हैं क्योंकि टेन ही पहले आता है, तो टेन को पहले बनाता है। टेन थीटा, थीटा के जगह पर 45 डिग्री। अब पी के जगह पर देखिएगा, पी के जगह पर कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना कौन है, बी निकालना। तो बी की जगह है बी और सी। अब मान लीजिए टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा का मान, टेन थीटा पर टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना, 1। टेन 45 डिग्री का मान 1 और 10 बटा बी और सी। अब इधर उधर गुना करना कितना होगा, बी सी बटा 10 सेंटीमीटर, बी सी बटा 10 सेंटीमीटर। किसका मान आया, इसका मान आ गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर मान लीजिए यही हम किससे बना दें, कॉट थीटा बराबर कितना फॉर्मूला होगा, इसको उल्टा कर देंगे, बी बाई पी। कितना, बी बाई पी कर दे अगर हम, तो देखिए यहाँ पर कॉट थीटा के जगह पर कितना है, 30 डिग्री है, बराबर में बी के जगह पर कितना है, बी की जगह पर बी और सी लिखेंगे क्योंकि मान अभी निकालना है हमें। और पी की जगह पर 10, पी की जगह पर 10 हो जाएगा। हम थीटा 1 होगा इसका मान, और इसका मान कितना होगा, पहले से है बी और बटा 10, तो इसमें गुना करेंगे 10 हो जाएगा, और बराबर में बी और सी। तो बी और सी का मान कितना है, 10। इधर से भी आया, इधर से भी 10 आया। तो आपको उम्मीद है कि आपको रिलेशन बताने आ जाए। सबसे पहले देखेंगे जो मान दिया वो कौन सी है, एच है कि पी है कि बी है, कर्ण आधार या फिर लंब है। तो उसके बाद निकालना कौन है वो देखेंगे। तो दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे किस फार्मूला में आता है, तो जिस फार्मूला में वो फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में ही आते हैं। क्या क्वेश्चन में आते हैं कि एक है यहाँ सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब एकदम टाइट से बना हुआ है, किस रस्सी को टाइट से बना गया तब उसे चढ़ रहा है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से। तो सबसे पहले एगो भूमि पर का है, एगो खंभा सीधा लगाया गया है, भूमि पर एगो सीधा खंभा लगाया गया। उसके बाद देखिएगा सीधा खंभा लगे से, उसके बाद के शिखर, शिखर मतलब सबसे ऊपर जो है, ये खंभा के जो ऊपर छोड़ है उसी को क्या कहा जाएगा, शिखर कहा जाएगा। क्या, सीधे लगे खंभे के शिखर से, यानी कि यहाँ शिखर से बंधा हुआ है। कहाँ से, ये जो हमारा क्या है, सर्कस का एक कलाकार लंबी डोर कहाँ से बना है, इसका पूरे शिखर से, यानी ऊपर से ही एगो डोर बना गया है ऐसे। तब इस पर सर्कस का कलाकार इस पर चढ़ रहा है, एकदम टाइट से बना हुआ है, चढ़ रहा है। उसके भूमि स्तर, यानी कि ये जमीन है हमारा, क्या है, ये जमीन है, भूमि स्तर है, नीचे जमीन है। मान लीजिए खामा कहाँ हो, जमीने में बना, डोरे जमीने पर हो, तो ये नीचे क्या है, जमीन है। उसके बाद भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, यानी कि डोर ये है, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। क्या, डोर द्वारा, ये क्या है, भूमि है, ये भूमि पर बना है, डोर यहाँ है, तो डोर द्वारा भूमि स्तर पर बनाया गया कोण 30 डिग्री है। क्या, कितना, 30 डिग्री है। और यहाँ पर हमारा कितना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस तरह से चित्र बनाना है कि एगो खंभा गाड़ा गया है, उस पर रस्सी तना गया ऐसे, यहाँ पर कोण 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है।
खंभा की ऊंचाई करना है। और सबसे पहले ऐसे देखिए कि सर्कस का एक डोरी कलाकार क्या है, 20 मीटर लंबी डोर है। ये डोर का लंबाई कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर लंबा डोर है। ये मान लीजिए ई का है, ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, सी है। और हमें निकालना कौन है, खंभे की लंबाई। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये एच हुआ, एच हुआ, ये हमारा क्या हुआ, पी हुआ, ये हमारा बी हुआ। तो समझ लीजिए कि एच है और पी है। सबसे पहले एच दिया है निकालना में, पी यानी कि खंभा है, ये क्या है, खंभा है। निकालना क्या है हमें, एच और पी। तो रिलेशन कौन फॉर्मूला में आ गया, एच और पी का, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। आप कहेंगे कि कॉसेक में भी आएगा, भले उल्टा हो जाएगा, कॉसेक में भी आएगा पी बाई एच, एच बाई पी। तब फॉर्मूला आपको जो अच्छा लगे आप वही लगा दे। सबसे पहले साइन थीटा आता है, इसलिए साइन थीटा को लगा दे रहे हैं। तो साइन थीटा हो गया, और थीटा के जगह पर ई वाला कोण देखेंगे कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब बराबर में पी के जगह पर अगर हम लिखे, पी के जगह क्या है, ए और बी, पूरा यहाँ से लेकर पी के जगह पर क्या है, ए और बी है। तो ए और बी, और एच कितना दिया है हमें, एच 20 मीटर दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। तो 20 मीटर यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, इसके पहले भी बताए हैं 1 होता है साइन 30 डिग्री का मान, वो 1/2, कितना 1/2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आई पहले से ए बी बेटा 20 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना, तो क्या करेंगे 2ab गुना हो गया इसमें, अब बराबर में 20 मीटर नहीं लगेगा अभी, बी हो गया। अब गुना में तो उधर बाटा में जाएगा, 20/2 और कटेगा तो 10, तो इसलिए ए बी बराबर कितना 10 मीटर। किसका लंबाई, खंभे का लंबाई कितना हो गया हमारा, खंभे की लंबाई 10 मीटर आ गया। तो इसलिए आंसर हो गया हमारा खंभे बराबर लिखेंगे, इसलिए खंभे की लंबाई बराबर 10 मीटर हो गया आंसर। बस इतना सिंपल है ये चैप्टर। बस आपको दिक्कत कहाँ होगा, ये वाला फिगर बनाने में। जिस दिन ये फिगर बनाने आ गया उस दिन ये चैप्टर आपसे फिनिश हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं 2 नंबर। यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। कौन सा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए पेड़ सीधा खड़ा था और पेड़ टूट गया, आंधी आया था, तो पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ इस तरह टूटता है कि पेड़ बीच में से टूटा और उसका पुलंगी जो है ऊपर से जमीन को छूने लगा, ऐसे इस तरह जमीन को छूने लगा। ठीक, जमीन को छूने लगा, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। मान लीजिए जमीन को छू रहा है, तो जमीन जहाँ छू रहा है वहाँ तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी कि जड़ जो है, पेड़ जहाँ पेड़ का जड़ है और जहाँ शिखर जाके जमीन को छू रहा है उसका दूरी दिया है कि पाद बिंदु की जहाँ पेड़ का शिखर यानी कि जहाँ पेड़ का पुलंगी जो है छुआ है ना, उसका शिखर जमीन को छूता है, वहाँ का दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, मान लीजिए वो हमारा क्या है, पेड़ पहले से खड़ा था, आंधी आया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया और क्या है, जमीन को क्या हुआ, जमीन को छूने लगता है। पेड़ इतना यहाँ से तो क्या था, खड़ा था पहले, और पेड़ टूट जाता है, उसके बाद जमीन छूने लगता है, जमीन को क्या करता है, छूने लगता है। यहाँ पर हमें क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, कि यहीं पर जमीन को छुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा।
30 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद मान लीजिए ये हमारा सी है, ये हमारा सी डैश है। सी डैश इसलिए दिख रहे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक भाग टूटा ये पेड़ का ही भाग है, और यहाँ भी पेड़ का भाग है, क्योंकि ये टूट के कहा गया पेड़ का भाग है। यहाँ से यहाँ तक केवल टूटा हुआ डाली है, फूल में टूटा हुआ है, इसलिए सी लिखे हैं। इतना दूर को सी डैश, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टूट चुका है। अब ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए बी सी, ये हो गया सी डैश, क्योंकि इसी का भाग है। अब मान लीजिए क्या दिया है कि जहाँ पे जमीन छू रहा है पेड़ का शिखर, उसके पाद बिंदु यानी कि पेड़ का जड़ ये है, ये वाला है पेड़ का जड़, तो जहाँ छू रहा है इसके बीच का दूरी 8 मीटर, बीच की दूरी 8 मीटर है। तो हमें क्या करना है, पेड़ का लंबाई ज्ञात करना है, पेड़ का लंबाई ज्ञात कर। तो मान लीजिए पेड़ तो हमारा ई, पेड़ का भाग ई भी है और पेड़ का भाग इहो है। तो हमें क्या करना है, इसको और इसको, इसका लंबाई और इसका लंबाई, दोनों का लंबाई ज्ञात करना होगा। तो ई हमारा क्या है, कर्ण है, इसके सामने कर्ण, ई हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, आधार हुआ ना। तो हमें निकालना सबसे पहले, इसमें ई दिया है तो आप क्या निकालेंगे, ई हमारा बी है ना, यानी कि बी, ये एच, ये पी। तो रिलेशन मान लीजिए आप चाहे तो सबसे पहले इसको निकालें या फिर सबसे पहले इसको निकालते। मान लीजिए हम बी है और पी है, तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो ई का हुआ बी और पी, तो बी और पी कौन फॉर्मूला में आता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। रिलेशन इस तरह बैठता है, इसमें होता है। या फिर कॉट में आप चेंज कर सकते हो, उल्टा हो जाएगा, कॉट में जाएगा तो आंसर सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पर कि टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है ना, 30 डिग्री। पी के जगह पर, पी के जगह पर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, ए और बी। कहाँ से यहाँ तक ले पी है ना, क्या यहाँ से यहाँ तक पी है, तो क्या लिखेंगे, ए और बी। अब बटा में बी, बी के जगह पर 8 मीटर, 8 मीटर। उसके बाद 1/30, 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारा, 1/√3, 1/√3, 10 30 डिग्री के बाद। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी और 8 मीटर, 8 मीटर, और इधर से इधर गुना होगा, √3 ए बी, इस तरह होगा, और इसमें गुना 8 हो जाएगा। जब गुना हो जाएगा तो क्या है, बटा में है, गुना में इधर बटा में जाएगा, तो ए बी 8/√3। अब आपको लोगों को क्या होता है, हर का प्रमेय करने आता होगा, हर का प्रमेयकरण, जो नीचे रहता है उसी को ऊपर देते हैं गुना, और नीचे भाग, नीचे वही से गुना और भाग। तो मान लीजिए क्या होगा, ऊपर क्या होगा 8√3 और नीचे 3, क्योंकि रूट में रूट से कट जाएगा रूट, तो नीचे 3 आ जाए। ए बी का मान कितना आ जाए, 8√3, 8√3 किसका, इसका मान है 8√3/3। अभी तो इसका निकला है, जहाँ से भाग टूटा नहीं हुआ है पैर, उसका निकला। अभी जो टूट गया उसका भी निकालेंगे ना, तो उसका निकाल रहे हैं, इसी से निकाल लें। मान लीजिए ई का है 8 है, और मान लीजिए बी है और एच है, तो एच और बी का फॉर्मूला आता है, एच और बी किस फार्मूला में आता है, रिलेशन आप बताएंगे कि एच और बी किस फार्मूला में आता है। कॉस में आएगा ना, कॉस थीटा में, कॉस थीटा में आएगा ना बी/एच, ऐसा होता है b/h। कॉस के आएगा, कॉस के वाला में एच और बी, तो क्या होगा, एच है और बी है, फॉर्म में आ रहा है। तो कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 30 डिग्री बराबर बी के जगह पर 8 मीटर, एच के जगह पर बी और सी, इतना होगा बी और क्या, सी, बी और सी। अब देखिए कि cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 बटा में 8, बी और सी है, बटा में बी और सी। तो अब देखिए क्या होगा, इस तरह से गुना होगा ना,
तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं कि √3 बी और सी आया 8 दूनी 16, इस तरह होगा। अब मान लीजिए कि ये गुना में तो उधर यहाँ पर देखिएगा बी और सी छोट छोट लिख रहा है, बी और सी यहाँ पर हो गया। उसके बाद ये 16/√3 यह इतना आ गया। और फिर इसका क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। √3/√3 यही ना, नीचे जो है ऊपर गुना में जाएगा फिर वही नीचे आ जाता है। तो आएगा क्या 16√3 गुना करेंगे तो इसमें, अब बटा में 3, इतना आपका आ गया। अब क्या करेंगे, मान लीजिए पेड़ का लंबाई, पेड़ का हिस्सा ये भी है, पेड़ का हिस्सा ये भी है, दोनों को जोड़ेंगे तब ना पेड़ का पूरा लंबाई पता चलेगा। पेड़ था कितना बड़ा जो टूट गया। तो सबसे पहले इतना माना है और इतना माना है, तो दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए इसको जोड़ेंगे ना, बी और सी प्लस ए और बी। तो बी सी के मान कितना आया है, यहाँ पर है बी और सी का मान यहाँ पर आया 16√3/3 प्लस में यहाँ पर आया है मान 8√3/3। यहाँ तक आ गया। यहाँ पर क्या है 16 है। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा एलसीएम लेंगे, 3 है बचेगा, 3 आएगा ना, तो 3 से 16√3 प्लस में 8√3 हो जाएगा। तो 16 में 8 जोड़ेगा तो कितना होगा 24√3। 24√3 क्योंकि और उसके बाद नीचे 3 है तो 3। और उसके बाद इसको देखिएगा कि 3 को कितना बार 8 बार में कटा सकते हैं, 24 से 8 3 की 24 हो जाए तो 8 बचा √3। तो इसलिए लिखेंगे कि पेड़ की लंबाई बराबर 8√3, यही हमारा आंसर होगा। तो इस वीडियो के लिए बस 2 ही क्वेश्चन आने देते हैं, अगले वीडियो में कुछ आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर क्वेश्चन समझ में आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल के बारे में। तो और हम क्या कहें, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।